हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के बारे में। इसको मैंने गाइटनहॉल, गैनोंग, एकेजेन, सेम्बुलिंगम, इंदु पुराना, कॉन्स्टेंजा फिजियोलॉजी और बेरिन एंड लेविन फिजियोलॉजी का सब एक कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को ईजिएस्ट वे में और ईजिएस्ट स्लाइड में आपको बताने की कोशिश किया। आई होप यू लाइक द वीडियो। सबसे पहले शुरू करते हैं गैनोंग के एक सबसे छोटे से डायग्राम में, गैनोंग के सबसे छोटे से डायग्राम में, है ना। इसमें क्या दिया हुआ है, किडनी से क्या सीक्रेट होता है, रेनिन। एक ऐसा स्टिमुलस आएगा कि आपका स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस इज डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाए बॉडी के अंदर तो एक स्टिमुलस आता है, बोलता है कि भाई किडनी अब तुम्हारा मदद चाहिए। तुम किडनी बोलता है, किडनी बोला क्या मदद चाहिए, बोला कि मुझे रेनिन सीक्रेट करके दो, बॉडी को बोलता है। ठीक है, तो किडनी बोलता है जक्स्टाग्लैंडुलर एपरेटस को, भाई साहब तुम्हारा काम है, तुम्हें रेनिन सीक्रेट करो, तो रेनिन का सीक्रेशन होता है। आप समझ रहे हैं, एक ऐसा ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी के अंदर क्या हुआ, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ। उसके कारण क्या हुआ, वो बोलते ब्लड पूरा बॉडी के अंदर हलचल महसूस होने लगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर डिक्रीज होने लगा। उसमें किडनी रोल प्ले होता है। किडनी बोलता है क्यों हलचल हो रहा है, बोला कि क्योंकि रेनिन सीक्रेट नहीं हो रहा है, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। तो बोलते हैं ठीक है, मैं भी ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लाता हूँ। उसने रेनिन का सीक्रेशन किया, जक्स्टाग्लैंडुलर एपरेटस को ऑर्डर दिया तुम रेनिन सीक्रेट करो, तो रेनिन सीक्रेट हुआ। रेनिन क्या एक एंजाइम है, अब रेनिन का सीक्रेशन हुआ। अब रेनिन का सीक्रेशन होने का एंजाइम है, अभी इसका फंक्शन क्या है, लीवर। उसी समय लीवर भी बोलता है भाई मैं भी तो मदद करता हूँ। वो क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन का सीक्रेट करता है। इसको रेनिन सबस्ट्रेट भी बोला जाता है। ठीक है, रेनिन सबस्ट्रेट है ना, एंजियोटेंसिनोजन का सीक्रेट करता है। वो बोलता है लीवर भाई मैं भी मदद करता हूँ, थोड़ा एंजियोटेंसिनोजन का सीक्रेट कर देता है। अब ये रेनिन क्या बोलता है, भाई हम दोनों मिलकर मदद करता है। तो रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 बना देता है। ये क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 बना देता है। अभी एंजियोटेंसिन 1 है ना, कुछ काम का नहीं होता, लेकिन इसका अगर ये क्या बन जाता है, तो ये बोलता है भाई मैं काम का नहीं हो, तो मैं एंजियोटेंसिन 2 बन जाता हूँ। तो एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बन जाता है। भाई एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम प्रेजेंट इन द लंग्स। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लंग्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सीक्रेटेड बाय द लंग्स। सो एंजियोटेंसिन 1 विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम एंजियोटेंसिन 2। आफ्टर दैट एंजियोटेंसिन 2 का दो फंक्शन है। ये बोलता है भाई मेरे को एक चैप्टर में नहीं रहना है, मुझे रेनल फिजियोलॉजी के बाहर ले जाओ। तो ये बोलता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम चलेगा, तो हाँ ठीक है मैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम चैप्टर में चला जाऊंगा। तो ये बोलता है मुझे रेनल फिजियोलॉजी में भी रहना है। दोनों चैप्टर में घुस जाता है। एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या करता है, बोलता है कि वासो कंस्ट्रक्शन करता है। ये क्या करता है, ये ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ था, हम लोग का स्टिमुलस क्या था, ब्लड प्रेशर डिक्रीज। अभी क्या करेगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ, इधर क्या करेगा, ये वासो कंस्ट्रक्शन करेगा। ये ब्लड प्रेशर पिचका देगा, एकदम दबा देगा, कंस्ट्रिक्ट करेगा, है ना। तो वासो कंस्ट्रिक्ट होगा तो क्या होगा, इंक्रीज इन बहुत तेज ब्लड फ्लो करेगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा। और ये रेनल फिजियोलॉजी में घुस के क्या करेगा, ये आपका सॉल्ट एंड वाटर का रिटेंशन करेगा, और सॉल्ट एंड वाटर का रिटेंशन करके क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करेगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड। इसको मैं रिवीजन करूंगा नेक्स्ट स्लाइड से। ये स्लाइड मैंने गैनोंग से लिया था, ये स्लाइड मैंने गाइटनहॉल से लिया है। इसमें देखिए मैंने पहले बोला था ब्लड प्रेशर का डिक्रीज मतलब डिक्रीज इन द आर्टरियल प्रेशर। ये क्या बोलेगा, किडनी को बोलेगा भाई किडनी तुम रेनिन सीक्रेट करो, रेनिन सीक्रेट हुआ। रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन जिसको हम लोग बोलते हैं रेनिन का सबस्ट्रेट, इसको क्या कर देगा, एंजियोटेंसिन 1 बना देगा। एंजियोटेंसिन 1 कोई काम का नहीं होता, तो एंजियोटेंसिन 2 बनता है by angiotensin converting enzyme. It's not converting enzyme, it's angiotensin converting enzyme secreted in the lungs. अभी angiotensin 2 जो है इसका दो फंक्शन था, मैंने पहले बोल दिया, वासो कंस्ट्रिक्शन और रेनल रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। अब वासो कंस्ट्रिक्शन, रेनल रिटेंशन, सॉल्ट एंड वाटर क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर वापस बढ़ जाएगा। हम लोग का हो क्या गया था, ब्लड प्रेशर कम हो गया था, अब वापस बैक टू नॉर्मल, इट इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर, है ना। और ये एंजियोटेंसिन ये इसको खा देता है, ये डिस्ट्रॉइंग एंजाइम है जो इसको इनएक्टिवेट करता है जब तक ये फंक्शन करे, है ना। ये डायग्राम को मैंने इंडियन बुक सेम्बुलिंगम से लिया है। ये भी एक इजी डायग्राम है। तो देखिए हो क्या रहा है, जब भी ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज हो, है ना, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन आए कोई, या प्लाज्मा का सोडियम लेवल कम हो जाए, तो क्या होता है, जक्स्टाग्लैंडुलर एपरेटस से रेनिन का सिक्रेशन होता है। अब रेनिन सिक्रेशन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 बनाता है ना। एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन कोई काम का नहीं होता, तो क्या बोलता है, लंग से एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम सीक्रेट होता है। ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 बनाता है। एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, एंजियोटेंसिन 3 एंजियोटेंसिन 4 बनाता है। ये बुक जो है, इसका ये वाला पोर्शन आपको लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ये वाला पोर्शन लिखने का जरूरत नहीं है, और ये वाला पोर्शन आपको लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आपको बस यहाँ पे क्या करता है, एंजियोटेंसिन 2 अगर आप ये बुक फॉलो कर रहे हो तो ये क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ जीएफआर, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, वाटर इनटेक, इंक्रीज एडीएच सिक्रेशन एंड इंक्रीज सीआरएच एंड एसीटीएच, ओके, है ना, सिक्रेशन को करता है, ये इंक्रीज करता है। ये सब इसका एक्शंस है ना। यू हैव टू स्किप दिस पोर्शन, अदरवाइज इट विल बिकम वेरी कंफ्यूजिंग। सो आई होप कि आप इतना समझ गए कि ये है क्या। अब देखिए हम लोग ने बोला था कि रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर करता है ना। ब्लड प्रेशर कैसे इंक्रीज करता है, ये मेनली वासो कंस्ट्रिक्शन से ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। लेकिन ये रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर से कैसे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है, ये देखिए, इंक्रीज इन द सॉल्ट इंटेक। जैसे रिटेंशन मतलब समझ रहा है, मतलब सॉल्ट और वाटर को बॉडी के अंदर रिटेंट करता है, मतलब कंसंट्रेट करता है, इंक्रीज करता है कंसंट्रेशन को, है ना। तो ये क्या करता है, इंक्रीज इन द सॉल्ट इंटेक, मतलब सॉल्ट का ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करता है, इंक्रीज करता है बॉडी के प्लाज्मा में। तो क्या करता है, इंक्रीज इन द सॉल्ट इंटेक विल कॉज इंक्रीज इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम। क्यों, सॉल्ट जब बढ़ेगा तो ऑस्मोसिस से वाटर जाएगा कि नहीं जाएगा, वाटर जाएगा। तो वाटर जाएगा तो एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वाटर बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम भी बढ़ेगा, है ना, एक्स्ट्रासेलुलर वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। तो इंक्रीज अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो देखिए इतना ब्लड वेसल है, इस पर 1 लीटर फ्लो कर रहा है, अब अचानक से 2 लीटर फ्लो करेगा तो एकदम प्रेशर बढ़ जाएगा ना, प्रेशर बढ़ जाएगा। उतने ही पार्ट से अगर 1 लीटर फ्लो कर रहा था, हम यहाँ से 2 लीटर फ्लो करेगा तो इंक्रीज इन द वॉल्यूम से आपको ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आर्टेरियल प्रेशर बढ़ेगा, तो क्या होगा, रेनिन का सिक्रीशन कम जाएगा। क्यों कम जाएगा, देखिए हमारा काम का ब्लड प्रेशर को डिक्रीज था, तो उसको हम लोग को ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना था, लेकिन अब तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। अब रेनिन का क्या जरूरत, यहाँ से रेनिन का जरूरत था, अब रेनिन का क्या जरूरत, जब यहाँ से यहाँ तक खत्म हो गया रेनिन का काम, इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, अब यहाँ से डिक्रीज होना हो जाएगा, सिक्रीशन डिक्रीज हो जाएगा, तो रेनल रिटेंशन ऑफ वाटर सॉल्ट डिक्रीज हो जाएगा, इससे वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और रेनल आर्टरी प्रेशर नॉर्मल में आ जाएगा। अब ये समझ रहे हैं पहले हम लोग का हो क्या रहा था, अब इसको ईजी लैंग्वेज में बताता हूँ। पहले ब्लड प्रेशर कम था, सही है, रेनिन फिर सिक्रीट हुआ, सही है, रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर हुआ, सही है, और उससे क्या हुआ, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ। कैसे हुआ, क्योंकि उसमें क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ने के कारण क्या हुआ, आर्टेरियल प्रेशर बढ़ गया। मैंने बताया ना, इतने प्लाट में 2 लीटर फ्लो करेगा तो ज़्यादा प्रेशर लग गया, तो वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ा तो फिर हम लोग अल्टीमेट सोल्यूशन हो गया, रेनिन का काम खत्म, उसका ब्लड प्रेशर को बढ़ाना था, काम खत्म हो गया। अब क्या होगा, धीरे धीरे रेनिन बोलेगा भाई मेरा काम खत्म हो गया, मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ, रेनिन सिक्रीट डिक्रीज हो जाएगा, एंजियोटेंसिन डिक्रीज हो जाएगा। अगर रेनिन ये दोनों डिक्रीज हो गया तो अब रिटेंशन ऑफ सॉल्ट वाटर डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और अंत में ब्लड प्रेशर डिक्रीज होके नॉर्मल वैल्यू पे आ जाएगा। सपोज ये आपका था एबनॉर्मल वैल्यू, जिसमें आपको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ये आपका बहुत ही एबनॉर्मल वैल्यू, ब्लड प्रेशर बहुत घट गया था, ये आपका नॉर्मल वैल्यू है ना, ये सपोज नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर था। तो ये क्या हुआ, आपका रेनिन सिक्रेशन से यहाँ था, रेनिन सिक्रेशन के कारण वो यहाँ पहुँच गया और धीरे धीरे रेनिन सिक्रेशन कम हो गया तो वापस बैक टू नॉर्मल वो पहुँच गया, ठीक है। तो आपका एज अ होल आपका सारा काम खत्म हो गया रेनिन का सिक्रेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसको मैंने हर एक बुक से हर एक बेस्ट स्लाइड्स, सबसे कम स्लाइड्स में आपको प्रोवाइड किया। आई होप you like the video. If you like, please like, comment, subscribe, share the video to all your friends. If you don't like my video, please, sorry for that. Thank you.